जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, पिछले काफ़ी टाइम से ना मैं एक बात सोच रही थी कि लोग ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर कुछ कुछ लोग ना कहीं से कुछ सुन के आके बोलते हैं कि लाइक कमेंट के लिए कुछ भी फेक कंटेंट डाल देती हो आप लोग, शर्म करो, ये वो। तो आज ना उन सभी नेगेटिव लोगों से ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज कान खोल के, अपनी आंखें खोल के ये सत्संग सुनो। इन आंटी जी का पहला सत्संग का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोग ना मेरे लिए वही वैसे ही हो जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है ना, उस तरीके से मैं आप लोगों को जो ये नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं इनको एक कीचड़ ही समझती हूँ। क्योंकि इन लोगों को कुछ वो लेना देना है ही नहीं, ना गुरुजी की सत्संग से लेना देना है, ना गुरुजी से। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुन। क्योंकि संगत जी, मेरी जिंदगी का एक ही मोटिव है कि रहो तो ऐसे जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। तो आज का ये सत्संग सुन के ना आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि कैसे हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी हर किसी की रक्षा करते हैं और हर किसी के लिए जो भी मैसेज हमसे लिखवाते हैं ना, वो फेक नहीं होता। वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी सत्संगत जी के लिए होता है। और वो कैसे आपको मैसेज के द्वारा बताते हैं कि क्या होने वाला है, और ये इंट्यूशन क्या है, कैसे वो आपको आदेश देते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि आप ये लेके वहाँ जाइए क्योंकि वहाँ आग लगी है या क्या है। आज आंटी जी के सत्संग से ना मुझे कुछ कहने की उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है, ये सत्संग ही काफ़ी है। आंटी जी की आवाज़ में संगत जी पहले सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उसके बाद में 2 शब्द बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं कसम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि मेरे गुरु जी ने मेरी इस बात का जवाब इस तरीके से दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपनी बहन की वजह से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन का बार बार धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, जिस वजह से गुरुजी मुझे मिले हैं, बहन की वजह से, इसलिए अपनी बहन का दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, गुरुजी उसको, परिवार को और मेरी बहन को बहुत बहुत ब्लेसिंग करे, जिसकी वजह से मैं गुरु से जी से कनेक्ट हो पाई हूँ। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया, जैसे कितना बड़ा क्या खजाना मिल जाता है ना, इस तरह से मैं खुश रहती हूँ। मैं अपनी सब परेशानी सब भूल गई हूँ और इतना बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी की वजह से। बस जो परेशानी जो भी हो मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ और मेरी हर परेशानी का हल भी निकल आता है। गुरुजी ऐसे काम कर देते, मेरे हर जो मन में ऐसे छोटी छोटी इच्छाएं कुछ रहती है, गुरुजी तुरंत पूरा करते हैं। मैं कभी कभी बोलती हूँ खिड़की में खड़े होके, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो जरूर गुरुजी कबूतर के जोड़े के रूप में, तितली तितली गार्डन है हमारे बिल्डिंग के इधर, मैं ऊपर तीसरे माले पे हूँ, मंजिल पे रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ गार्डन में, तो चलो फिर मैं सोचती तितली तो गार्डन में होती है बहुत, तो गुरुजी कैसे पता चले मुझे, तो बड़ा सा तितली इतना अच्छा, तीसरी मंजिल में रहती हूँ, खिड़की के पास से ऐसे आके और ऐसे टर्न होके गया। तब मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे कहीं जाती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हैं ना, तो ज़रूर दिखाई देते हैं तितली के रूप में सब।
इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मेरी बहन का मैं बार-बार शुकराना करती हूँ कि जिसने मुझे गुरुजी से मिलाया। और संगत जी, एक बार क्या था, मैं दिया बत्ती करके और किचन में गई कि गुरुजी का कुछ भोग बना देती हूँ। तो मैं पराठे और चाय रखा गैस पे कि चाय पराठे का भोग लगाऊँगी गुरुजी को। तो संगत जी, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि नहीं, चाय प्रसाद में इसमें तो टाइम लगेगा। पहले गुरुजी को कुछ नहीं दिया है सुबह से, पहले जल प्रसाद देना चाहिए मुझे। ऐसा बार-बार आ रहा है कि जल प्रसाद दूँ। तो फिर मैंने दोनों गैस चालू थी, एक पे तो पराठे के लिए तवा रखा, एक पे पतीला चाय का रखा मैंने। फिर बीच में मैंने क्या किया, चलो जल प्रसाद देती हूँ। तो जो जिसमें जल भरती हूँ पीने का, वो फ़िल्टर का पानी, तो उसमें पानी ही नहीं था। नल से देखने लगी, पानी नहीं है। चलो आरओ ऑन कर दिया मैंने। फिर सोचा आरओ में तो टाइम लगेगा, चलो ठीक है, जब आरओ भरेगा तो तब मैं जल प्रसाद रखूँगी। इसमें तो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फ़िल्टर को उठा के और आरओ के नीचे रखने वाली थी कि इसके नीचे ये भर जाएगा, 1 लोटा जैसा हो जाएगा पानी, तो मैं गुरुजी को जल प्रसाद दूँगी। लेकिन देखा मैंने, जैसे ही फ़िल्टर उठाया तो उसमें तो बहुत सारा पानी था फ़िल्टर में, जो नल से नहीं आ रहा था वैसे बहुत सारा पानी था। अरे हाँ, गुरुजी तो कह रहे कि जल तो है इसमें, तू दे मेरे को जल्दी। तो फिर मैंने फ़िल्टर में से लोटा भरा गुरुजी का। जैसे मैं बाहर लेके आई, तो बाहर के रूम में गुरुजी है ना, तो फिर मैं जैसे जल लोटा लेके आई तो बहुत आग लगा हुआ था, दिया जल रहा था और सब आसन जल गए थे और इतना ज़ोर से धुआँ के पूरे तीनों रूम में, कमरे में मेरे धुआँ-धुआँ, ये क्या हो गया? और किचन में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि जल प्रसाद देने को आ, जल प्रसाद के बहाने मुझे बार-बार बुला रहे हैं, बाहर आके देख, बाहर आके देख। और दिन की कभी ऐसा नहीं हुआ कि जल प्रसाद दो मेरे को। लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा हो रहा बार-बार, नहीं जल प्रसाद देना है, इसमें टाइम लग जाएगा चाय में तो। फिर मैं जैसे ही लेके आई, वो जल रहा था, मैंने जल्दी-जल्दी दिया नीचे खींचा, आसन नीचे खींचे और उस पे वो जल प्रसाद डाल दिया और 1 लोटा और भर के पानी का डाला, तो बुझा दिया उसको। फिर मैं डरते रही, घबराते रही, गुरुजी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? ऐसे क्या गलती होगी? मुझसे गलती होगी क्या? गुरुजी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? बस ऐसे सोचती रही और उसको सब साफ करके और फिर डरती रही। फिर उसके बाद मैं क्या किया, फिर से मार्केट गई और गुरुजी के आसन और दिया दूसरा लेके आई। फिर अगर गुरुजी, मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाती थी अगर जल रखने में और नहीं देखती थी, तो मंदिर के साथ में ही सोफ़ा रखी थी, उसके साथ में ही पर्दे हैं, सब घर में आग लग जाता। तो मेरा क्या होता मैं नहीं जानती। और गुरुजी जैसे-जैसे आग लगी हुई थी दिए का, ऊपर तक लो जा रहा था, गुरुजी का पूरा स्वरूप काला हो गया, गुरुजी की मोती की माला थी वो भी काली हो गई, चुन्नी भी काली हो गई। ये क्या हुआ गुरुजी? जैसे गुरुजी ने सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप सब साफ किया और डरते-डरते ऐसे क्या हुआ गुरुजी क्या हुआ? फिर मैं मार्केट गई, फिर से दिया दूसरा लाई, आसन दूसरे लाई और मैं बार-बार मैसेज देख रही थी कि गुरुजी कुछ तो मुझे इशारा दो, कुछ तो मुझे इशारा दो। फिर मैं दूसरे दिन सुबह जब मैसेज देखने लगी तब आया कि तेरी सारी परेशानी मैंने अपने ऊपर ले ली है, तेरी जान बचाई, जा शुकराना कर। तो गुरुजी ने का लाख-लाख शुकराना कि मेरी जान बचाई। तब मैं समझ गई हाँ, मुझ पे कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। गुरुजी ने सब अपने ऊपर ले ली। उसके बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया कि बहन मेरे साथ कल ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों आग लग गई, दिए की बाजू में कुछ रखा था कि कैसा पता नहीं मुझे और ऐसा सब जल गया। तो फिर बहन बोली हाँ, मेरे सामने ऐसा बार-बार आ रहा था कि तेरी बहन नू मैंने जान बचा ली, तेरी बहन की मैंने जान बचा ली। तो मैं सोच रही थी बहन को क्या होगा? बहन तो ठीक है ना, बहन को क्या होगा? ऐसा सोच के वो सोचे दूसरे के लिए मैसेज है ये, तो वो ध्यान नहीं दिया उसने। तो बोली ऐसा बार-बार आ रहा था। तो इसलिए आ रहा था कि तेरे घर में ऐसा हो गया इसलिए। फिर दूसरी बहन को फ़ोन किया, वो भी ऐसे ही बोली मेरे को यही मैसेज बार-बार फ्लैश हो रहा था कि तेरी बहन की मैंने जान बचा ली, तेरी बहन की मैंने जान बचा ली। तो वो बोली कि बहन को क्या होगा? बहन तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, बहन को क्या होगा? वो भी यही सोची दूसरे के लिए मैसेज होगा और उसने भी नहीं ध्यान दिया। तो गुरुजी ने इस तरह से इशारा देते हैं सबका, ये दूसरे के लिए इशारे नहीं होते, सब अपने लिए होते। अगर हम ध्यान से एक-एक पॉइंट देखते हैं तो सब इशारे अपने लिए ही होते हैं।
इसलिए गुरुजी का बार-बार शुक्राना करती हूँ। अपनी बहन का बार-बार शुक्राना करती हूँ दिल से, कि जिसकी वजह से मैं गुरुजी जैसे भगवान सब मुझे मिले हैं। और बहन का बार-बार शुक्राना, उसको बहुत-बहुत ब्लेसिंग करना गुरुजी, उसको बहुत-बहुत ब्लेसिंग करना। अभी हम लोग चारों बहनें हैं, चारों बहनें, दोनों भाभी सब गुरुजी से कनेक्ट हैं। अभी संडे को छोटी भाभी तो हमेशा जाती रहती है गुरुजी के बड़े मंदिर, और वो मानती है बहुत गुरुजी को। और वो तो 2 बजे उठ के अमृत वेला भी करती है। उसने 21 दिन का अमृत वेला किया था, तो उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली थी। और अभी बड़ी भाभी भी जाती है। संडे को ही गई थी बड़े मंदिर। भतीजा थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा करता है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। उसको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग करे कि उसकी ज़िंदगी को अच्छे से संवार दे। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है गुरुजी, उसकी भी ब्लेसिंग दे करे। या अभी उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, एक दिन करवा चौथ से एक दिन पहले, तो मैंने फ़ोन कर दिया ऐसे ही बहन को पूछने के लिए तबीयत। तो ऐसे रोने लगी कि तेरे जीजाजी सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक को गए थे और अभी तक आए नहीं। शाम हो गया था, शाम के 5 बज गए थे, अभी तक आए ही नहीं घर। तो फिर मैंने सोचा कहाँ गए होंगे, तो तेरे गुरुजी से तू अरदास कर के आ जाए। मैं बोली हाँ मैं भी करूँगी, तू भी गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी तो सबके हैं, तेरे भी सुनेंगे मेरे भी सुनेंगे, ज़रूर आ जाएंगे, तू टेंशन ना ले। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं बार बार कह रही थी गुरुजी मेरी बात रख लो, क्योंकि मेरे कहने से ही तो वो बहन गुरुजी के मंदिर गई हैं और गुरुजी को मानने लगी कि गुरुजी को मानो सब अच्छा हो जाएगा गुरुजी, वरना वो बोलेगी तेरे गुरुजी ने भी कुछ नहीं किया, देखो हम तो मंदिर भी जाते हैं, गुरुजी को भी मानते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं ऐसे डरती रही, गुरुजी मेरी बात रख लो, गुरुजी मेरी बात रख लो ऐसे। फिर उसके बाद दूसरे शाम तक मैं फ़ोन करते रही, आए कि जीजा जी आए, बोले नहीं आए। फिर उसके बाद सुबह मैं नहा धो के फिर से दिया बत्ती करके और मैं देख रही थी मैसेज कि कुछ आया क्या। तो उसके बाद मैसेज में फ्लैश हो रहा था कि तू बार बार बोल रही थी ना गुरुजी मेरी बात रख लो, मेरी बात रख लो, जाओ बात रख लिया, तेरी बात रख ली, शुक्राना कर। तो गुरुजी फिर मैं समझ गई थी हाँ आज ज़रूर आ जाएंगे जय जी, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो मैं जैसे गुरुजी को तिलक करने के लिए हाथ किया, तो गुरुजी का तिलक बहुत लंबा हो गया नाक से और ऐसे ऊपर तक। मैं बोली गुरुजी आज हंस रही थी कि इतना लंबा तिलक कैसे हो गया आपका, ऐसे ही हंस रही थी। वैसे बहन का मेरी बीच वाली का फ़ोन आया कि बधाई हो तेरे जीजाजी घर पे आ गए। तो मैंने शुक्राना किया दिल से गुरुजी ने कि मेरी बात रख ली, मेरी जैसी बात रखे वैसे सबकी रखे गुरुजी बात। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी वजह से मैंने ज़िंदगी को संवार लिया है, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी की सब टेंशन चली गई है। छोटी छोटी कुछ भी परेशानी हो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, मेरी ऐसे ही हल हो जाती है। इसलिए मुझे बहुत विश्वास हो गया है गुरुजी पे। और वैसे भी गुरुजी को हम लोग ऐसे इंसान हैं, हमेशा मतलब के लिए ही गुरुजी को याद करते हैं। बोलते हैं ना गुरुजी से मांगो मत गुरुजी को मानो, इसलिए। लेकिन हम इंसान हैं, हमेशा अपना कुछ छोटी छोटी बात के लिए गुरुजी को याद करते रहते हैं, गुरुजी हमारा ये करो गुरुजी। गुरुजी तो करते ही हैं, लेकिन हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी जो आपने आंटी जी की रक्षा की, इनका भार आपने अपने ऊपर लिया। बस संगत जी गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करें कि सभी खुश रहें। और संगत जी कभी भी जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको मत छेड़िए, उनको बहस मत कीजिए, क्योंकि उनसे बहस करना ठीक वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर मारना। और अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं ना तो छींटे हमारे ऊपर ही आते हैं। तो इसीलिए संगत जी नेगेटिव लोगों से बहस मत कीजिए किसी भी टॉपिक को लेके, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सिंपली बस कमेंट डिलीट कर देती हूँ एंड दैट्स इट। ज़रूरत ही नहीं है कुछ फालतू बोलने की या बकवास हम उनसे करें, बल्कि जितनी देर में हम उनसे मत्था मारते हैं ना उतनी देर में हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी ऐसे लोग ना कभी भी सीधे रास्ते चल ही नहीं सकते। उनको बस गलत ही सब करना होता है, गलत ही बोलना होता है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं,
हम सिर्फ एक बार बोल सकते हैं। और उसके बाद में ना संगत जी, गुरुजी भी ये चीज़ कहते हैं कि कभी भी ऐसे लोगों से मत्था मत मारो जो मतलब समझना ही नहीं चाहते या नेगेटिविटी फैलाते हैं। क्योंकि संगत जी वो लोग तो अपनी नेगेटिविटी फैला जाते हैं, लेकिन वो बाद में असर हम पे करती है। हम फिर उसी चीज़ का सोचते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है, हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। एक्चुअली मुझे ऐसी ही कुछ ना एक बात मेरी एक संगत आंटी जी ने मुझे भेजी, इसीलिए आज मैंने आंटी जी के सत्संग में ये बातें बोली हैं। तो संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। और आप ये सत्संग जो है बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी कुछ सवालों के जवाब उनको मिल सके। क्योंकि बहुत सी संगत जी के ये सवाल होते हैं कि उनके मंदिर में आग लग गई, थोड़ा बहुत कुछ जल गया इस तरीके से, तो उसका क्या मतलब है, या कभी कुछ बुरा ऐसा होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय